Hello friends, welcome to the 5 minute lecture series by Ever Study Classes. So as you all know that हम अपने 5 minute lecture series में regularly important topic discuss कर रहे हैं commerce and management से related. So आज के लिए हमारा topic रहेगा non parametric test which is again a very important topic for both UGC NET Commerce and management aspirants. Before going through our discussion, let me tell you about the courses which we are currently providing for both UGC NET Commerce and management aspirants. तो एक हमारे पास यूनिट स्नैपशॉट कोर्स है जिसमें आपको समरी नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं एज पर द न्यू सिलेबस डिफरेंट यूनिट्स के, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमर्स के कुछ प्रीमियम कोर्सेज हैं जैसे यूनिट वाइज पास पेपर्स। यहाँ पे पास्ट ईयर पेपर्स के सभी क्वेश्चंस को डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट कंप्लीट टेस्ट सीरीज कॉमर्स के लिए, जहाँ पे आप ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमारे पास दो वीडियो कोर्सेज हैं कॉमर्स के सिलेबस में जो भी नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके ऊपर। और अगर किसी स्टूडेंट को लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस जो नया यूनिट ऐड हुआ है कॉमर्स के सिलेबस में उसके ऊपर वीडियो कोर्स चाहिए तो वो भी हम आपको अलग से अवेलेबल करवा रहे हैं। और इन कोर्सेज की डिटेल जो है आप हमारी वेबसाइट www.everstudy.co.in से ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे जो है हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस 5 मिनट लेक्चर सीरीज की वीडियोस में, जिसका लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कर दिया है। सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन फॉर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज किए जाते हैं। जनरली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट वहां यूज किए जाते हैं जहां पे पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है या फिर फ्यू इंफॉर्मेशन अवेलेबल है पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड। मोर ओवर, नॉन पैरामेट्रिक मेथड्स को डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड्स भी बोला जाता है। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन फ्री मेथड्स इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट एज्यूम एनीथिंग अबाउट द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट हैं दे डू नॉट मेक एजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। और अगर मैं इसे रिफाइन करूं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नॉर्मेलिटी वाली एजम्पशन है या जो सिमेट्रिसिटी ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एजम्पशन जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती है, कि जो सैंपल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं पॉपुलेशन से वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और अगर मैं बात करूं तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं दे डू नॉट रिक्वायर एनी assumption अबाउट द पैरामीटर्स और द नेचर ऑफ पॉपुलेशन। अब पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ? पैरामीटर्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं या जो चेंज नहीं हो सकते हैं, जैसे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंसेस एटसेट्रा। यहाँ पे पैरामीटर का एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जैसे एक टीचर जो है उसने एवरेज मार्क्स कैलकुलेट किए हैं अपने क्लास के स्टूडेंट्स के, और ये फॉर्मूला जो है यूज किया गया है। अब ये ज्यूम किया जाता है कि जो मार्किंग है स्टूडेंट्स की टेस्ट से रिलेटेड वो सब कुछ सही है। अब उसके बाद जो मार्क्स आए हुए हैं टोटल मार्क्स जो है उसको तो चेंज नहीं कर सकते। सो जो यहाँ पर मीन जो है वो पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन कंसीडर किया गया है। अब जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो पैरामेट्रिक टेस्ट का ऑल्टरनेटिव मेथड है। हम ये नहीं कह सकते कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है वो सब्स्टिट्यूट है पैरामेट्रिक टेस्ट नहीं, बल्कि वो उसके ऑल्टरनेटिव मेथड है। बिकॉज देखो, पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जो डेटा होता है उसमें कुछ एजम्पशंस की रिक्वायरमेंट होती है और उसका फुलफिल होना जरूरी है। अगर तो वो फुलफिल हो जाती है, सेटिस्फाइड हो जाती है, तो उस केस में पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। पर अगर ऐसा होता है कि डेटा से रिलेटेड जो एजम्पशंस है वो फुलफिल नहीं हो रही है तो उस केस में हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से हमें करेक्ट रिजल्ट जो है वो अचीव कर सके। सो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहां पे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अप्रोप्रिएट होता है। सो फर्स्ट केस है स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब ये है कि देखो, जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वहां पे कुछ assumptions की रिक्वायरमेंट है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। जैसे फॉर एग्जांपल कि जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, पॉपुलेशन वेरिएंसेस जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा जो डेटा है वो ऐसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। सो स्क्यूनेस के केस में पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो लेस पावरफुल होते हैं, बिकॉज उस केस में जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है, जो मीन होती है, they will be affected by the extreme values because outliers जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो जाते हैं। सो ऐसे केसेस में नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं बिकॉज स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं दे आर मोर रिप्रेजेंटेड बाय द मीडियन। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन सैंपल साइज। तो पॉपुलेशन सैंपल साइज जो है, जो सैंपल साइज एक इंपॉर्टेंट assumption है स्टैटिस्टिकल मेथड को सिलेक्ट करने का।
देखो अगर तो सैंपल साइज बहुत ज्यादा बड़ी है, रीजनेबली लार्ज है, तो उस केस में तो पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करना चाहिए। पर अगर सैंपल साइज बहुत ज्यादा छोटा है, स्मॉल है, तो उस केस में हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है उसे अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट इज कि अगर हमारा डेटा ऑर्डिनल है और नॉमिनल है, इट मींस कि नॉन मेट्रिक डेटा है, उस केस में हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो अप्लाई करना चाहिए। अब एक बार जल्दी से जो भी पॉसिबल डिफरेंसेस हमारे बनते हैं पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बीच में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उस केस में हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड, पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में देयर इज नो और फ्यू इन्फॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर टेस्ट इज अवेलेबल। अब जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सिर्फ वेरिएबल्स के केसेस में लगते हैं, पर जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं दे आर एप्लीकेबल टू बोथ वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं वो रॉबस्ट इन नेचर होते हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रॉड रेंज ऑफ सिचुएशंस पे ये वैलिड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्यू कंडीशंस चाहिए होती हैं वैलिडिटी से रिलेटेड। पैरामेट्रिक टेस्ट जो होते हैं इस केसेस में पहले हाइपोथेसिस सेट किया जाता है, देन जो कंक्लूजंस हैं वो वेरिएबल्स को टेस्ट करके ड्रॉ किए जाते हैं। पर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में इनवर्स हाइपोथेसिस सेट किए जाते हैं, इट मींस कि ऑपोजिट हाइपोथेसिस जो है वो सेट किए जाते हैं। इन जनरल अगर हम बात करें तो पैरामेट्रिक टेस्ट के केस में जो मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का वो मीन रहता है, पर इन केस ऑफ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीडियन होता है इन जनरल। सो फ्रेंड्स यहाँ आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट करिए और अपने आंसर्स कमेंट के थ्रू हमें बताइए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप हमें अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं।